हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सिस्टेमिक मतलब कि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को असर करता है। और ल्यूपस ल्यूपस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है भेड़िया। तो यहाँ पे क्या रहता है कि रोगी के चेहरे के ऊपर ऐसे तितली आकार का लाल लाल सा बन जाता है। ओके, तो भेड़िए में जैसे क्या रहता है कि भेड़िए में चेहरे के ऊपर ऐसे सफ़ेद घाटी सा देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे लाल इरिथेमा मतलब कि रेड। ओके, इरिथेमा एक मेडिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है लाल। लाल के लिए इरिथेमा। से ही यहाँ पे पेशेंट में रोगी के चेहरे के ऊपर हमें ऐसे तितली आकार सा लाल लाल घाटी सा देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इसको ल्यूपस इरिथोमेटस या फिर ल्यूपस ऐसा भी बोलते हैं। ओके, ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, मतलब कि खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, तो उस डिसीज को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज। ओके, यहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे खुद से ही ऐसे हमारी बॉडी ऑटो मतलब कि सेल्फ इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, अपने आप से ही इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे इम्यूनिटी को एक्टिव होने के लिए कुछ ट्रिगर्स पॉइंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कई बार इन्फेक्शन की वजह से ऐसे ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो कई बार किसी दवाई की वजह से और कई बार किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि धूप है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे ल्यूपस के घाव देखने को मिलते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण में हमें लक्षण डिपेंड करते हैं कि आपके शरीर की कौन सी प्रणाली, कौन सी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पे क्या रहता है कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे किडनी इन्वॉल्व रह सकती है, हार्ट इन्वॉल्व रह सकता है, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यह बीमारी है वो पूरी तरह से उभर आने के लिए इसको टाइम लग सकता है। इसमें हफ्ते लग सकते हैं, महीना लग सकता है या फिर साल भी लग सकता है। ओके, तो इसमें शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जल्दी थकान होना, शरीर में दर्द रहना, हल्का बुखार रहना, वजन में कमी आना, उसके अलावा देखें तो भूख न लगना, तो ये सब जो है वो शुरुआती लक्षण होते हैं। ओके, उसके अलावा जैसे जैसे डिसीज़ आगे बढ़ता है वैसे और भी सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें देखें तो चेहरे पे हमने आगे डिस्कस किया कि चेहरे पे ऐसे तितली के पंखों आकार का ऐसा दाग बन जाता है। तो उसके अलावा देखें तो आगे डिस्कॉइड ल्यूपस, डिस्कॉइड मतलब कि ऐसे कॉइन के जैसे, सिक्का जैसे होता है वैसे ऐसे घाव देखने को मिलते हैं। तो वो भी यहाँ पे एक सिम्टम है। धूप के संपर्क में आते हो आप तो वो जो घाव है उसका बढ़ना। तो उसके अलावा देखें तो नाक और मुंह में छाले पड़ना। ओके, नाक और मुंह में छाले पड़ना, और कभी कभार तो यहाँ पे जो छाले होते हैं उसमें दर्द नहीं होता और छाले में खून भी कभी कभार बहता है। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे गठिया जैसा रोग भी इन्वॉल्व होना। ओके, उसमें क्या रहता है कि जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, ये सब। उसके अलावा उसमें अकड़ापन भी महसूस होना, तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे प्लूराइटिस देखने को मिलता है। नाउ क्या होती है प्लूरा? तो प्लूरा मतलब कि फेफड़े के ऊपर की एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा, और उसमें जब सूजन हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लूराइटिस। उसके अलावा देखें तो हार्ट के ऊपर की जो लेयर है, हार्ट के ऊपर की जो झिल्ली है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उसमें भी सूजन देखने को मिलती है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। यहाँ पे प्लूराइटिस और जो पेरिकार्डियाइटिस होता है उसकी वजह से छाती में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो सांस लेने में परेशानी रह सकती है। यहाँ पे गुर्दे भी अफेक्ट होते हैं। ओके, किडनीज भी अफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पेशाब में खून और प्रोटीन का आना, ये भी सिम्टम रह सकता है। उसके अलावा देखें तो आँख और चेहरे के ऊपर ऐसी सूजन बन जाती है, तो ये सब सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जब किडनी जो है वो इन्वॉल्व होती है इस डिसीज़ के साथ। इसकी वजह से सिर दर्द रहना, उसके अलावा देखें तो ध्यान न लगा पाना, उसके अलावा याद न रहना, उसके अलावा डिप्रेशन रहना, तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है वो क्या करती है कि हमारे रक्त कण जो है, आरबीसी है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको हार्म करती है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो आरबीसी है वो टूटने लगते हैं, रक्त कण जो है वो टूटने लगते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। ओके, तो यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। रक्त कण के टूटने की वजह से क्या रहता है कि खून की कमी देखने को मिलती है। तो ये सभी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथोमेटस डिसीज में। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोसिस, हम कैसे पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करवा सकते हैं। तो इसमें हम ANA टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट आता है, उसको करवा सकते हैं। ओके,
उसके अलावा देखें तो आप ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये वाला टेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी करवा सकते हो। यहाँ पे ESR और CRP दोनों बढ़े हुए मिलते हैं। ओके, उसके अलावा देखें तो CBC आपको खून की जांच करवानी रहती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो ये भी आप करवा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि जो रक्त कण है वो कम देखने को मिलते हैं, श्वेत कण और प्लेटलेट्स वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। देन लीवर का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसकी वजह से आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। देन रेस्पिरेटरी यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, श्वसन तंत्र इन्वॉल्व रहता है तो उसकी वजह से आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये सब टेस्ट करने रहते हैं। उसके अलावा देखें तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो इस वजह से आप ECG करवा सकते हो। देन MRI, ब्रेन का MRI करवा सकते हो। सिर दर्द वो सब सिम्टम देखने को मिलते हैं तो इस वजह से आप MRI करवा सकते हो। उसके अलावा देखें तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो। उसके अलावा देखें तो आप लीवर, किडनी इन सब की बायोप्सी का टेस्ट भी करवा सकते हो। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट तो यहाँ पे कौन सा, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना रहता है, जैसे लक्षण है वैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी रहती है। ओके, तो इसमें गठिया देखने को मिलता है, आर्थराइटिस देखने को मिलता है, जोड़ों में सूजन देखने को मिलता है तो उसमें के लिए अब पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं जैसे कि आइब्यूप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, तो ये सब लेनी होती है। उसके अलावा लाल लाल सूजन जो बन जाती है उसके लिए आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टेरॉइड का आप जब यूज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म अगर आप इसका यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट रह सकते हैं जैसे कि आप में मोटापा हो सकता है। उसके अलावा हड्डियाँ जो है वो पतली होना, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होना। उसके अलावा हाई BP रह सकती है, डायबिटीज़, देन इन्फेक्शंस के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स जो होती है उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करती है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करती है, उसको दबा देती है। तो यहाँ पे इसके भी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारे रह सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे तो और भी चांसेस है यहाँ पे इन्फेक्शन के। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन जो ल्यूपस की कंडीशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तो उसकी वजह से आप में गर्भपात रह सकता है। उसके अलावा देखें तो ये इसकी वजह से आप में हाई BP रह सकता है और बेबी जो है उसका समय से पहले ही जन्म होना, तो उसको बोलते हैं प्री टर्म बर्थ, तो ये भी रह सकता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है तो क्या रहता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, देन इम्यूनोसप्रेशन जो ड्रग्स है वो सब क्या करती है कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, दबाती है, तो उसकी वजह से और भी इन्फेक्शंस जो होते हैं इनके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो हमने आगे डिस्कस किया प्लूराइटिस होता है तो उसकी वजह से न्यूमोनिया जैसा डिजीज़ भी हो सकता है। और यहाँ पे किडनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते तो उसकी वजह से किडनी ख़राब भी हो सकती है। तो आई होप आपको सिस्टेमिक ल्यूपस डिसीज़ के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू।